अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसे हम जानते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने काफ़ी हेल्प आउट किया हमें केमिस्ट्री में, मगर यहाँ पर उसकी एक जो मॉडल में डिफेक्ट था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टीन्यूसली रेडिएट करता रहता है एनर्जी। ठीक है, अगर वो कॉन्टीन्यूसली रेडिएट करता रहेगा एनर्जी तो एतराज़ ये था कि वो जब अपनी एनर्जी पूरी रेडिएट कर देगा, खो देगा, तो वो तो न्यूक्लियस में जा गिरेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये था उसका डिफेक्ट और इस डिफेक्ट को रिज़ॉल्व किया प्लांक्स ने काफ़ी हद तक। मैक्स प्लांक ने 1900 में डिस्कवर्ड किया क्वांटम ऑफ एक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं एच से, जो कि हम जिससे ज़्यादातर जानते हैं मैक्स प्लांक्स कांस्टेंट के नाम पे। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट के नाम से, जिसे उस वक्त कहा गया था क्वांटम ऑफ एक्शन। ठीक है, इसने इसकी डिस्कवरी के बिना पर एक थ्योरी पेश की जिसे हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी को पेश करने पर इसे 1918 में फिज़िक्स में, ठीक है, 1918 में फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम ऑफ एक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं एच से। इसने जो थ्योरी पेश की उसके मेन पास्टुलेट्स मैं आपको बताता हूँ। The main postulates of this theory are energy is not absorbed or emitted continuously। जो कि रदरफोर्ड कहता था कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो इमिटेड होती रहती है या अब्जॉर्ब होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली होता है ये सब कुछ। मगर उसने कहा इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कॉन्टीन्यूसली, रैदर इट इज़ इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन अ डिसकॉन्टीन्यूस मैनर। ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। यहाँ पर दो चीज़ें हमें, दो कंसेप्ट मिलते हैं। डिसकॉन्टीन्यूस मैनर है एनर्जी के रेडिएट और अब्जॉर्ब होने का, और वो जो रेडिएट या अब्जॉर्ब हो रही है ये इस तरह ही नहीं हो रही कि बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, नहीं, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से वेव पैकेट्स हैं। ठीक है, उनकी सूरत में एनर्जी अब्जॉर्ब या रेडिएट हो रही है। ठीक है, ईच वेव पैकेट और क्वांटम इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब या इमिट होगी वो वेव पैकेट्स की सूरत में होगी, और वेव पैकेट्स भी जो जिन्हें हम क्वांटम भी कहते हैं या वेव पैकेट हैं, उनको एसोसिएट की गई है एक फिक्स या डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उनको एक फिक्स एनर्जी की अमाउंट उनके एसोसिएट की गई है। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, पार्टिकल के या एटम की सूरत में हम कहेंगे तो वो कहेंगे हम क्वांटम या क्वांटम वेव पैकेट्स। ठीक है, जब हम लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोटोन्स की। इसमें उसने ये कहा है कि जो एनर्जी की अब्जॉर्प्शन या इमिशन है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं है। तीन बातें, ठीक है, एक कॉन्टीन्यूसली नहीं है, दूसरी डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में है, तीसरा कि वो जो इमिट और रेडिएट हो रही है वो वेव पैकेट्स की सूरत में हो रही है। ठीक है, और वो जो वेव पैकेट्स की सूरत में एनर्जी अब्जॉर्ब या इमिट हो रही है वो वेव पैकेट्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, बेसिकली वेव पैकेट्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हैं। और हम अगर लाइट के बारे में बात करेंगे तो वो होगी फोटोन। यहाँ पर क्वांटम की बात करेंगे और यहाँ पर फोटोन लाइट की जब बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। दूसरे पॉइंट में वो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो एनर्जी एसोसिएट है क्वांटम से, मतलब वो क्वांटम क्या कि जो एनर्जी वेव पैकेट रेडिएट या ऑब्जर्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, वो जो रेडिएशन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, वो जो रेडिएशन रेडिएट हो रही है वो जो उसकी एनर्जी होगी वो उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
मतलब जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है रेडिएशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की डिफाइन कुछ इस तरह है कि जो वेव्स एक ही पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट में से जितनी वेव्स गुजर रही हैं पर सेकेंड, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, सो एनर्जी इज डायरेक्टली, सेकंड पॉइंट जो था हमारे पास, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। किसकी एनर्जी? वो जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है, रेडिएशन की। ठीक है, उसकी एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के जो कि रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, यहाँ पर वो यही बता रहा है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई इज इक्वल टू एच म्यू। नाउ व्हाट इज एच? एच वही मैंने आपको बताया था कि क्वांटम ऑफ एक्शन या फिर प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है आपके पास, यूनिवर्सल वैल्यू है 6.62। ठीक, 6.62 क्रॉस 10⁻⁻34 जाउल। ये हमारे पास एक MCQs है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये MCQs आपने याद रखना है। 6.62 क्रॉस 10⁻⁻34 हमारे पास H की वैल्यू है। ये बहुत ही न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसको ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का, उसने ये बताया कि अ बॉडी कैन इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। ये बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है उसी की बस थोड़ी इंटरप्रिटेशन है कि वो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो हमेशा क्वांटा, ठीक है, वेव पैकेट्स की सूरत में होगी, उसके अलावा नहीं, आर्बिट्रेरी नहीं कर सकता। ठीक है, वो फिक्स्ड क्वांटा की सूरत में ही करेगा। देखें, E माइनस एच म्यू, द फ्रीक्वेंसी म्यू इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। हम जानते हैं कि म्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इक्वल टू C/λ। ठीक है, म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर F ये हमने पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू C/λ। उसने यहाँ पर वेवलेंथ के जो है ना फ्रीक्वेंसी से रिलेशन इस क्वांटम थ्योरी के मुतनासिब बनाने की कोशिश की है कि म्यू इज इक्वल टू C/λ, ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। यहाँ देखें, जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है फ्रीक्वेंसी, सो ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इज इक्वल टू HC/λ। यहाँ पर उसने बेसिकली बताने की कोशिश यहाँ पर ये की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर है, उसने जंप किया, यहाँ पर अब्जॉर्ब की एनर्जी। ठीक है, तो जो उसने रेडिएशन, ठीक है, यहाँ पर तो ऑब्जर्व किया ना, यहाँ पर जब अंदर आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो किसी फ्रीक्वेंसी से ही, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, उस रेडिएशन में जो वेव्स बनेंगी, ठीक है, उसी पॉइंट से, उसी यूनिट टाइम में से जो वेव्स बनेंगी वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो जो रेडिएशन खारिज करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें वेव्स होंगी तो उनकी वेव लेंथ भी होगी। ठीक है, यहाँ पर उसने इस पॉइंट में जो उस रेडिएशन में से फ्रीक्वेंसी होगी और जो फ्रीक्वेंसी में जो वेव्स होंगी उनकी वेव लेंथ होगी, उनको को रिलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है कि अ बॉडी कैन इमिट और ऑब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। फिर वो कहता है E माइनस एच म्यू, द फ्रीक्वेंसी म्यू इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, वो जो उसने इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन रेडिएट की, जो उसकी एनर्जी थी वो होती है, लाइट की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था लाइट, रेडिएशन लाइट में उसने बात की है कि वो जो एनर्जी फोटोन की सूरत में निकली है, ठीक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह रिलेट होगी वेवलेंथ से कि म्यू इज इक्वल टू C/λ। ठीक है, और यहाँ पर वो बताता है कि इसी
पॉइंट को वो इंटरप्रेट कर रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी आवर सॉरी म्यू इज इक्वल टू सी आवर लैम्डा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, ठीक है। और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ग्रेटर द वेवलेंथ, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, उतनी ही फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। E इज इक्वल टू एच सी आवर लैम्डा। अब ये कहाँ से आया, ठीक है। देखिए हमने देखा कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। और एच म्यू के बराबर हमारे पास आ गया सी आवर लैम्डा। अगर गौर किया जाए यहाँ पर देखें, E इज इक्वल टू एच म्यू और म्यू इज इक्वल टू सी आवर लैम्डा। यहाँ पर म्यू की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, यहाँ पर H। ये इसने इस तरह कुछ किया है, ठीक है। ये इसने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताया है। बेसिकली हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, मैंने फ्रीक्वेंसी का बता दिया कि जो वेव्स गुजर रही हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पर सेकंड उसी यूनिट टाइम में से, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास वेवलेंथ क्या है, द वेवलेंथ इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स एंड एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम। देखें ये हमारे पास एक जा रही है वेव, ठीक है, ये देखें ये हैं इसके ट्रफ, ये हैं इसके क्रस्ट्स, ठीक है। इनमें इनका ले लें डिफरेंस, ठीक है, या इन दोनों का ले लें, क्रस्ट का ले लें, ट्रफ्स का ले लें, ठीक है। इनमें से एक लेना है और इनको मेजर कर लें एंगस्ट्रॉम में। ये होगी वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ, ठीक है। ये पार्टिकुलर एरिया है वेवलेंथ, ये है पार्टिकुलर वेवलेंथ। किसी वेव की लेंथ फाइंड करनी हो तो वो इस तरह फाइंड करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स एंड एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम, सॉरी, ठीक है। ये है हमारे पास वेवलेंथ की डिफाइन। ये था हमारे पास वेवलेंथ का कंसेप्ट। उसके बाद वो कहता है ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन स्मॉलर इज एनर्जी, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रॉन रेडिएशन रेडिएट करता है, अगर उस रेडिएशन की जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो जो एनर्जी फोटोन की सूरत में जो निकली है वो होगी हमारे पास कम, ठीक है। जैसे उसने कहा था कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो अल्टीमेटली बात हो गई कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं वेव नंबर की। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ एंड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टू द वेवलेंथ। मतलब कि सॉरी, मतलब जितनी वेव्स पर यूनिट लेंथ, ये एक लेंथ ली हमने, इसमें से जितनी वेव्स का गुजर रही हैं उनको हम कहेंगे ये है हमारे पास वेव नंबर। किसी भी यूनिट लेंथ में से जितनी वेव्स गुजर रही हैं वो है हमारे पास वेव नंबर। इसको हम इसके ऊपर बार ड्रा करके शो करते हैं, ये हमारे पास वेव नंबर का सिंबल, और ये है रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी उसमें अगर हम जो लैम्डा की वैल्यू है वो पुट करें तो हमारे पास आ जाता है ई माइनस एच सी वेव नंबर। वो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी क्या, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये था हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल जो था वो हमारे पास है वेव नंबर, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल मतलब 1/, लैम्डा था तो वो सीधा सीधा वेव नंबर के बराबर हो जाएगा। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आगे आपको बताना भी है इसके बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। अगर हम इसकी समरी करना चाहें, ठीक है, ये जो हमने अभी बात की सारी, तो इसमें ये इसने बताया है ग्रेटर द नंबर ऑफ फोटॉन्स
ग्रेटर इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैम, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन फोटोन खारिज करेगा उतनी ही ज़्यादा, डायरेक्टली बात है कि एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ फोटोन लेस विल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, मतलब आप सीधा सीधा एक कंसेप्ट बना लें, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। ये सीधा सीधा एक कंसेप्ट याद रखना है आपने, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी, ठीक है। इसी तरह वेव नंबर है, वेव नंबर जितने आपके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में इतना खासा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक किस तरह आएगा और आपने किस तरह जवाब लिखना है इसका, हाउ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेव नंबर आर रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन और क्वांटम एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी स्टेट्स दैट, ये आपने आंसर इस तरह लिखना है, E is directly proportional to frequency, E is equal to h mu, मतलब frequency, ठीक है, and frequency is the number of waves passing per second through a point as frequency is related to lambda। मैंने आपको बताया था किस तरह ये lambda के रिलेटेड में है कि mu is equal to c over lambda, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बेसिकली कहाँ से आती है, ठीक है, ये देखें, c इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ पर f को हम शो कर रहे हैं म्यू से, तो म्यू को रखेंगे साइड पे तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा c ओवर लेमडा, ठीक है, ये याद रखें आप, ज़्यादा डिफिकल्टी अगर हो रही है, c इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो म्यू इज इक्वल टू c ओवर लेमडा एंड e इज इक्वल टू h म्यू, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको रिलेट कर देंगे, e इज इक्वल टू c ओवर लेमडा, ठीक है, एंड वेव नंबर इज रेसिप्रोकल टू म्यू, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल टू लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू c वेव नंबर, ई इज इक्वल टू h 1 आवर म्यू लिख लें या 1 आवर, उसको सीधा सीधा रिलेट कर दें वेव नंबर से, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फ्रीक्वेंसी के, फिर आप बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कोरिलेशन क्या है, ठीक है, वो आप सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से बता देंगे, फिर जैसे ई इज इक्वल टू एच म्यू था तो म्यू की जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की जब आप कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे तो फिर वेव नंबर सीधा सीधा है कि वो रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, ठीक है। यहाँ पर एच सी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एच सी म्यू, ये हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उस वो क्या है, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है, उसमें हम स्पेक्ट्रम्स देखेंगे, एक्सरेज देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम फिर उसके बाद डिटेल में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आज का हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।